हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के अध्याय में विभिन्न प्रक्रमों में किए गए कार्य के बारे में जानेंगे तथा कैलकुलेशन करेंगे। अलग अलग प्रोसेस के द्वारा किए गए कार्य की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उससे पहले जितने भी नए भाई इस चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विभिन्न प्रक्रमों में किए गए कार्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतापी प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य। समतापी प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ताप समान रहता है इस प्रोसेस में, भले ही उसका आयतन या और दाब परिवर्तन हो सके, पर उसका जो ताप रहता है वो समान रहता है। तो इसके लिए हम जानते हैं PV = RT। ये नियत होगा क्योंकि R यहाँ पे कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है जो कि यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं, इसलिए ये नियत होगा। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य W = समाकलन V1 to V2 P del V इस प्रकार से होता है। अब अगर इस समीकरण से एक मोल गैस के अणुओं की संख्या 1 मोल हो, यह सांद्रण 1 मोल हो, तब यह आदर्श गैस के लिए सत्य है। तो इससे हम P की वैल्यू ले सकते हैं R × T/V। तो हमें प्राप्त होगा V1 ∫V1 to V2। P की वैल्यू को रखने पे R × T/V dV। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं इसको। RT ∫V1 to V2 ये हो जाएगा 1/V dV। इसका समाकलन करेंगे तो इसका होता है log V होगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे W = RT log V1 to V2। इसे और सरल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा RT × log V2 - log V1। इसे और सरल करेंगे तब हमारा वर्क आएगा RT × log V2/V1। ये कार्य का होगा समतापी प्रक्रम के लिए ये हमारा कार्य मिला। अब सेकेंड प्रोसेस हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। रुद्धोष्म यानी कि ये ऊष्मा को अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। रुद्धोष्म का मतलब भी यही है कि ये ऊष्मा को अवरोध कर रहा है। तो इसके लिए इसमें हमारा जो PV गामा = कांस्टेंट होता है रुद्धोष्म में और प्रक्रम के लिए, और यहाँ पे जो गामा है वो विशिष्ट यानी नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा गैस की और नियत आयतन पे का अनुपात होता है। नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा बटे नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा गैस की, इन दोनों का अनुपात को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं और ये V के आयतन के
घात होता है, तो ये कांस्टेंट होता है। अब हम जानते हैं W इक्वल टू कार्य इक्वल टू V1 टू V2 इंटीग्रेशन V1 टू V2 P डेल V, इतना होता है। अब इसे हम P की वैल्यू को, ये होगा, यहाँ पे हम इसको K के इक्वल ले लेते हैं, तब हमें P की वैल्यू प्राप्त होगी K अपॉन V पावर गामा। इस P की वैल्यू यानी दाब की वैल्यू को यहाँ पे हम रखने पर इंटीग्रेशन V1 टू V2 K अपॉन V गामा V दी पावर गामा dV। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो बाहर निकाल देते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा V माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और इसका पूरे का ये हो जाएगा V1 टू V2, ऐसे हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा K अपॉन 1 माइनस गामा इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन V1 गामा माइनस 1, ये होगा V1 टू V2। इसे और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा K अपॉन 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस V2 गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। अब इस K की वैल्यू हम K की वैल्यू कितनी के बराबर रख सकते हैं? K की वैल्यू हम रख सकते हैं P1 V1 दी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, इसके बराबर हम रख सकते हैं। तो रखने पर हमें प्राप्त होगा कार्य इक्वल टू वर्क इक्वल टू ये हो जाएगा, हमें K की वैल्यू की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा ये इंटू P पावर दी गामा अपॉन ये यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा V2 पावर दी माइनस 1 गामा माइनस 1, माइनस का माइनस यहाँ पे भी सेम V1 दी पावर गामा अपॉन V1 दी पावर गामा माइनस 1। हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। अब ये हमारा RT के इक्वल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, या नीचे में लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू R को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, यानी अंतिम और प्रारंभिक ताप में जो अंतर होगा वो रुद्धोष्म
प्रक्रम में किए गए कार्य के बराबर होगा। अब हमारा थर्ड देखेंगे। तीसरा प्रक्रम है समदाब, समदाबी प्रक्रम। तो इसमें हमारा P कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। P कांस्टेंट होता है तो वेरिएबल कौन सा होगा? ओनली V, अर्थात आयतन वेरिएबल होगा। तो इसके लिए हम ले सकते हैं कि कार्य के बराबर कितने, V1 V2 P इंटू डेल V। अब P को तो हम कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहने देंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा ये P इंटू V1 इंटू V2। ये हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P इंटू डेल V। यही समदाब में किए गए कार्य होगा के बराबर ऊर्जा होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। हमारा फोर्थ आता है सम आयतनी। इसमें सिंपली आयतन के बारे में, और सम है तो इक्वल, यानी कि यहाँ पे आयतन कांस्टेंट है। अब आयतन कांस्टेंट है तो हम ये डेल भी ये हो जाएगा 0, डी भी इक्वल टू 0, अर्थात किए गए कार्य हमारा हो जाएगा 0। तो सम आयतनी में किए गए कार्य 0 के बराबर होता है। तो हमने 4 प्रक्रम पढ़े हैं, इन चारों में और किए गए कार्य के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।